हेलो गाइस, आई एम हिमांशु अरोड़ा एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस में करेक्ट एंड इनकरेक्ट वाले टॉपिक पे। जी हाँ गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 हर अटैम्प्ट में कंपलसरी, जिसके अंदर 10 पार्ट आते हैं, उन 10 में से हमको 8 पार्ट अटैम्प्ट करने होते हैं। मैं उस क्वेश्चन की बात करूँगा। इस क्वेश्चन में लोगों का मानना ये है कि इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा मार्क्स अटेन करने के चांसेस होते हैं। जी राइट, इस क्वेश्चन में हम सबसे ज़्यादा मार्क्स अटेन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी कुछ ना कुछ वो टिप्स जो कि एज एन स्टूडेंट मैंने फॉलो की थी, मैं आप लोगों को बताऊंगा। बिल्कुल आप लोगों के काम आएंगी और आप फुल टू फुल आउट ऑफ फुल 2 में से 2 नंबर उनसे ले पाएंगे। क्योंकि ICAI क्वेश्चन देता है, बच्चे सोचते हैं कि भाई नंबर पूरे आएंगे, करेक्ट एंड इनकरेक्ट वाला पोर्शन हमने परफेक्टली किया है, बट मार्क्स मिलता है सिर्फ एक। आइए गाइस शुरू करते हैं, क्या है, क्यों है, कैसे है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे सीधा लेके चलता हूँ। ये आपके सामने मई 2017 अटैम्प्ट का क्वेश्चन पेपर, ये उसकी मार्कशीट। क्वेश्चन नंबर 2 मार्क्स थे 12, राइट। चलिए सीधा क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ये आ गए हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। सीक्वेंस फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है कि पहले ए पार्ट करना है, बी पार्ट करना है, जो आपका मन करे वो करे, बट फुल क्वेश्चन आपका सिक्वेंशियली अटैम्प्ट होना चाहिए। एक और टिप गाइस, अपना क्वेश्चन नंबर आप कॉपी के बिल्कुल मिडिल में लिखेंगे। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 2 कहाँ लिखा हुआ है, बिल्कुल मिडिल ऑफ द शीट। न्यू आंसर, फ्रेश पेज, नया पेज पे आपको नया आंसर लिख के चलना है। आइए देखते हैं क्या पूछा था, क्या लिखा गया है, कैसे नंबर मिले गए हैं। क्वेश्चन नंबर पहले पार्ट पूछा उन्होंने एफ, हम सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर एफ पे। एफ में उन्होंने पूछा substantive procedure may be defined as audit procedure designed to evaluate the operating effectiveness of control in preventing, detecting and correcting material misstatement। सबके दिमाग में बात आ गई, ये है इनकरेक्ट, क्योंकि वो सब्सटेंटिव प्रोसीजर नहीं होता, वो होता है कंप्लाइंस प्रोसीजर। जी राइट, सब लिख के भी आते हैं बट मार्क्स ICAI देता है सिर्फ एक। इसका बहुत बड़ा रीज़न है, लॉजिक है, सुनिए। उसने हमसे पूछा कि सब्सटेंटिव प्रोसीजर, हमने मना कर दिया जी नहीं, इनकरेक्ट है, ये कंप्लाइंस प्रोसीजर होता है। हम सोचते हैं आंसर हो गया कंप्लीट। भैया ICAI ने शब्द यूज़ किया था सब्सटेंटिव प्रोसीजर। ICAI आपसे उसका भी मतलब मांग रही है इनडायरेक्टली। अगर आप उसका भी मतलब लिखोगे तब जाके आपको मार्क्स मिलेंगे पूरे 2 में से 2। सर आप मेरी बात समझे, कंप्लाइंस प्रोसीजर तो आपने लिख दिया, कंप्लाइंस प्रोसीजर की डेफिनेशन तो ICAI ने आपको क्लियरली दे दी, आपने सिर्फ सब्सटेंटिव की जगह कंप्लाइंस वर्ड ही तो यूज़ कर दिया। बट सब्सटेंटिव प्रोसीजर क्या है, ये भी आपको ICAI को बता के चलना पड़ेगा। आइए इसका आंसर पढ़ते हैं। सर इनकरेक्ट, इट इज़ नॉट सब्सटेंटिव प्रोसीजर बट इट इज़ कंप्लाइंस प्रोसीजर। पहले उसकी वही डेफिनेशन जो क्वेश्चन में दी है वो लिख दी। उसके आगे लिखा, सर सब्सटेंटिव प्रोसीजर आर द प्रोसीजर विच चेक करेक्टनेस, एक्यूरेसी एंड वैलिडिटी ऑफ ट्रांजेक्शन एंड बैलेंसेस। हमने कंप्लाइंस प्रोसीजर तो डेफिनेशन जब ICAI ने दे दी, वो आपको 2 में से 2 क्यों देगा। सब्सटेंटिव प्रोसीजर की डेफिनेशन वो आपसे इनडायरेक्टली मांग लेता है और वही हम लोग लिख के नहीं आते, इस वजह से हमको मार्क्स मिलता है 1। अब इसको ICAI ने हमको कितने, इस कॉपी में ICAI ने मार्क्स कितने दिए हैं आप देखो, 2 में से 2। अगर आपको ये आंसर पसंद आया है तो अभी हैंड टू हैंड इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सर एक ही फील्ड के विद्यार्थी हैं सर, सपोर्ट करोगे तभी सपोर्ट मिलेगा। आपका सपोर्ट मेरा कॉन्फिडेंस लेवल 10% बूस्टअप करता है सर। एक लाइक 10% लेवल कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप होता है सर। आपकी मदद कर रहा हूँ, मिल के खेलेंगे, अच्छा स्कोर करेंगे। ये स्टूडेंट साइड टिप्स हैं जो स्टूडेंट कोई भी बंदा मैंने जो फॉलो की थी, मैं आप लोगों के लिए इस चैनल के थ्रू लेके आ रहा हूँ। अगर ये आंसर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को सर लाइक कीजिए सर, आपके सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं। आइए आगे चलते हैं। अगला पार्ट है क्वेश्चन नंबर आई, मैंने अटैम्प्ट किया, देखते हैं वो क्या मांग रहा था। कहता फ्रॉड अगेंस्ट द कंपनी शैल बी रिपोर्टेड बाय द ऑडिटर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन 45 डेज ऑफ हिज नॉलेज। गलत है सर, पढ़ते ही समझ में आ गया। कंपनी ऑडिट में से आया हुआ क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, आंसर देखो सर। इनकरेक्ट, if fraud involves amount exceeding rupees 1 crore then auditor should report to the board within 2 days and wait for their reply for the 45 days, right? If auditor receives reply, report to central government within 15 days from that date on which he received the reply. He will report fraud and that reply which he has received. If auditor didn't got any reply or didn't receive any reply, then he shall report central government after that time elapsing period along with a note that he didn't got any reply from the board। पूरी बात एक्सप्लेन करिए। ICAI ने मार्क्स कितने दिए सर, 2 में से 2। समझ रहे हैं सर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो रही है क्वेश्चन की, कि आपको दोनों साइड से खेलते हुए चलना है। आपने उसका पहले
अगर वो इनकरेक्ट है तो फिर करेक्ट क्या है, अगर और ये इनकरेक्ट क्यों है, ये दोनों बातें बता के चलनी है कि ये चीज़ जो इनकरेक्ट है उसका पहले तो करेक्ट क्या है, और जो इनकरेक्ट है वो इनकरेक्ट क्यों है। ये दो चीज़ें मांगी जाती है करेक्ट इनकरेक्ट के क्वेश्चन में। राइट गाइस, होप यू आर लाइकिंग इट। वीडियो को एंड तक देखो, मज़ा ज़रूर आएगा। आगे चल के देखते हैं ये पार्ट। दिस इज अगेन फ्रॉम कंपनी ऑडिट एंड दिस इज माई फेवरेट। If the board of directors fails to appoint the first auditor in case of a company other than a government company, then the central government shall appoint the auditor. फर्स्ट ऑडिटर की बात हो रही है, सेक्शन नंबर याद आते हैं हमको दो, 139(6) एंड 139(7). 139(7) गवर्नमेंट कंपनी वाला हो गया, वो तो हो गया अलग, चूँकि का क्वेश्चन है साफ कह दिया अदर देन ए गवर्नमेंट कंपनी। सेक्शन नंबर 139(6) तक जब हम पहुँच गए हैं तो हम उस सेक्शन को पूरा का पूरा लिखेंगे। देखिए इनकरेक्ट। As per section number 139(6) of Companies Act 2013, appointment of the first auditor shall be made by the board within 30 days. However, if board fails, he will inform members who will appoint first auditor within 90 days in EGM. He will hold office till the conclusion of first EGM. Hence, अब आगे का वही पॉइंट दोबारा कंक्लूजन के तौर पे लिख दिया गया है, यानी कि मैंने पूरा सेक्शन एक्सप्लेन किया विद कि वो होल्ड ऑफिस करेगा टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट EGM। समझ रहे हैं सर? नंबर दिए हमने फिर से ICN 2 में से 2। आगे चलते हैं सर, डी पार्ट। तो इसमें इन्होंने क्या मांगा हमसे, द ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंप्लाइंस विद लॉज एंड रेगुलेशन बाय द ऑडिट क्लाइंट एंटिटी। इनकरेक्ट है भाई। इनकरेक्ट क्यों है सर? इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि ऑडिटर ने अगर बेसिक प्रिंसिपल गवर्निंग एंड ऑडिट से काम किया है तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। और दूसरी बात लॉज एंड रेगुलेशन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है मेंबर्स की, यानी कि मैनेजमेंट की, यानी कि क्लाइंट की। अब आंसर देखो, इनकरेक्ट। द ऑडिटर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंप्लाइंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस बाय द ऑडिट क्लाइंट एंटिटी इफ ही हैज डन हिज वर्क बाय बेसिक प्रिंसिपल गवर्निंग एंड ऑडिट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द क्लाइंट, हैंस दे मस्ट कंप्लाई विद द लॉज एंड रेगुलेशन। यहाँ पे हमने बात किसकी कह दी? क्लाइंट वाली बात कह दी। आप मेरी बात समझो, क्लाइंट वाली बात यहाँ बोल दी गई है, ऊपर हमने ऑडिटर की बेसिक प्रिंसिपल गवर्निंग एंड ऑडिट दोनों पॉइंट दिखा दिए, उन्होंने दोनों पॉइंट पढ़े, दोनों पॉइंट उसको पसंद आए, तो में से दोस्त ने हमको दे दिए।